Recording in progress. ओम शांति। बालक सोमालिक बनने वाले के तीनों कालों के का साक्षात्कार। त्रिकालदर्शी शिव बाबा हर आत्मा के तीनों कालों को देखते हुए बोले, आज बाप दादा हर बच्चे के तीनों कालों को देख रहे हैं। पास्ट में आदि काल के भक्त हैं या मध्य काल के? क्या भक्ति काल समाप्त हो गया है? भक्ति का फल ज्ञान सागर और ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त करते हुए ज्ञानी तो आत्मा बने हैं या बन रहे हैं। भक्ति के संस्कार अधीनता अर्थात किसी के अधीन रहना, मांगना, पुकारना, स्वयं को सदा संपन्नता से दूर समझना, इस प्रकार के संस्कार अभी तक अंश मात्र में भी रहे हुए हैं या वंश रूप में भी हैं। वर्तमान समय बाप समान गुण कर्तव्य और सेवा में कहाँ तक संपन्न बने हैं? वर्तमान के आधार पर भविष्य प्रारब्ध कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं? ऐसे हर एक के तीनों कालों को देखते हुए बालक सो मालिक बनने वालों के को देखते हुए गुण भी गाते हैं, लेकिन साथ साथ कहीं कहीं आश्चर्य भी लगता है। अपने आप से पूछो और अपने आप को देखो कि अभी तक भक्तपन के संस्कार अंश रूप में भी रह तो नहीं गए हैं। अगर अंश मात्र में भी किसी स्वभाव संस्कार के अधीन है, नाम मान शान के मंगता है, क्या और क्यों क्वेश्चन में चिल्लाने वाले हैं? पुकारने वाले भक्त समान अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा धोखा देने के बगुले भक्त के संस्कार है। तो जहाँ भक्ति का अंश है वह ज्ञानी तो आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। रात और दिन इकट्ठे नहीं हो सकते। तो या तो हम भक्त हैं अभी तक या ज्ञानी बन चुके हैं। तो हम अपने आप को हम सब अपना अपना चेक कर सकते हैं। ज्ञानी तो आत्मा सदा भक्ति के फल स्वरूप ज्ञान सागर और ज्ञान में समाया हुआ रहता है। इच्छा मात्र अविद्या सर्व प्राप्ति स्वरूप होता है। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा का चित्र अपनी बुद्धि द्वारा खींच सकते हो, जिससे आपके भविष्य श्री कृष्ण के चित्र को जन्म से ही ताजधारी दिखाते हैं, मुख में गोल्डन स्पून दिखाते हैं, अर्थात जन्मते ही सर्व प्राप्ति स्वरूप दिखाते हैं। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब में संपन्न स्वरूप है। प्रकृति भी दासी है। यह सब बातें जो भविष्य में प्राप्त होने वाली हैं, उसका अनुभव अब संगम में भी होना है। जैसे भविष्य का ही गायन है। संस्कार यहाँ से ले जाने हैं या वहां बनने हैं? त्रिकालदर्श की स्टेज अभी है या भविष्य में? सम्मुख बाप और वर्षे की प्राप्ति अभी है अथवा भविष्य? श्रेष्ठ स्टेज अब है या भविष्य में? अभी श्रेष्ठ है ना। संगम युग के अंतिम संपूर्ण स्टेज का चित्र भविष्य में चित्र में दिखाते हैं। भविष्य के साथ पहले सर्व प्राप्ति का अनुभव संगम युगी ब्राह्मणों का है। अंतिम स्टेज पर ताज तख्त तिलकधारी सर्व अधिकारी मूर्त बनते हो, माया जीत प्रकृति जीत बनते हो, सदा साक्षीपन के तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, विश्व कल्याणकारी की जिम्मेदारी का ताजधारी, आत्म स्मृति की तिलकधारी, बाप द्वारा दादा द्वारा मिली हुई अलौकिक संपत्ति ज्ञान गुण और शक्तियां इस संपत्ति में संपन्न होते हो। सिंगल ताज भी नहीं, डबल ताज। जिसे डबल तख्त दिल तख्त और साक्षीपन की स्टेज का तख्त है, वैसे जिम्मेदारी अथवा सेवा का ताज और साथ साथ प्योरिटी यानी लाइट का क्राउन भी होता है। तो ये भी प्रैक्टिस हमको करनी है। हमारे अंदर कितनी प्योरिटी आई है, प्योरिटी बढ़ानी है और अपने चारों तरफ लाइट का क्राउन देखने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो डबल ताज, डबल तख्त और सब प्राप्ति संपन्न स्वरूप गोल्डन स्पून तो क्या, लेकिन हीरे तुल्य बन जाते हो। हीरे के आगे तो सोना भी नहीं, कुछ भी नहीं। जीवन ही हीरा बन जाता है। ज्ञान के गहने गुण के गहनों से सजे सजाए बनते हो भविष्य का श्रृंगार। इस संगम युगी श्रृंगार के आगे कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। वहां तो वहां तो दासियां श्रृंगारेगी और यहाँ स्वयं ज्ञान दाता बाप श्रृंगारता है। वहां सोने व हीरे के झूले में झूलेंगे।
यहाँ बाप दादा की गोदी में झूलते हो, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो। श्रेष्ठ चित्र कौन सा हुआ, वर्तमान का या भविष्य का? सदैव अपने श्रेष्ठ चित्र को सामने रखो, इसको कहा जाता है ज्ञानी तो आत्मा का चित्र। तो बाप दादा सबके तीनों काल को देख रहे हैं कि हर एक का प्रैक्टिकल चित्र कहाँ तक तैयार हुआ है। सबका चित्र तैयार हुआ है। जब चित्र तैयार हो जाता है तब दर्शन करने वालों के लिए खोला जाता है। ऐसे चैतन्य चित्र तैयार हो जो समय का पर्दा खुले। दर्शन सदैव संपूर्ण मूर्ति का किया जाता है, खंडित मूर्ति का दर्शन नहीं होता। किसी भी प्रकार की कमी अर्थात खंडित मूर्ति दर्शन कराने योग्य बने हो। स्वयं का सोचते हो या समय का सोचते हो? स्वयं के पीछे समय का परछाई है, स्वयं को भी भूल जाते हो। इसीलिए मास्टर त्रिकालदर्शी बन अपने तीनों कालों को जानते हुए स्वयं को संपन्न मूर्त अर्थात दर्शन मूर्त बनाओ। समझा? कि लोग हमारे दर्शन करें तो वो संपूर्णता रहे हमारे अंदर। समय को गिनती नहीं करो, बाप के गुणों व स्वयं के गुणों की गिनती करो। स्मृति दिवस तो मनाते रहते हो, लेकिन अब स्मृति स्वरूप दिवस मनाओ। इस स्मृति दिवस का यादगार शांति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, शक्ति स्तंभ बनाया है। वैसे स्वयं को सब बातों का स्तंभ बनाओ जो कोई हिला न सके। बाप के स्नेह के सिर्फ गीत नहीं गाओ, लेकिन स्वयं बाप समान अव्यक्त स्थिति स्वरूप बनाओ जो सब आपके गीत गाए। गीत भले गाओ, लेकिन जिसके गीत गाते हो वो स्वयं आपके गीत गाए, ऐसे अपने को बनाओ। इस स्मृति दिवस पर स्नेह का प्रैक्टिकल रूप देखना चाहते हैं। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हो सब जानते भी हो। प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी। इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह ने कुर्बान किया। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। आपका स्मृति दिवस समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप। समझा? बाप उस दिन विशेष देखेंगे कि किस किस ने कौन कौन सी कुर्बानी और किस परसेंट और किस रूप में चढ़ाई है, मजबूरी से या मोहब्बत से। नियम प्रमाण नहीं करना, नियम नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। नियम है इसलिए करना, ऐसे मजबूरी से नहीं करना। दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है, अगर स्वीकार नहीं हुआ तो बेकार हुआ। इसलिए सुनाए कि बगुला भगत नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है, बाकी सब बाप के खाते में जमा होता है, न कि बाप के खाते में। बाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में भरो। कदम में पद्मों की कमाई कर पद्मावती बनो। अच्छा, ऐसे इशारों से समझने वाले, समय को नहीं लेकिन स्वयं की सोचने वाले, बाप के स्नेह में एक सेकंड के दृढ़ संकल्प में कुर्बानी भरने वाले, डबल ताज डबल तक नसीम ज्ञानी तो आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। टीचर्स के साथ। टीचर्स अर्थात सेवाधारी। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। दोनों में से अगर एक भी कमी है तो सेवा की सफलता में भी इतने परसेंट कमी होती है। त्याग अर्थात मनसा संकल्प से भी त्याग, सरकमस्टेंस के कारण या मर्यादा के कारण मजबूरी से त्याग बाहर से भी कर लेंगे तो संकल्प से त्याग नहीं होगा। त्याग अर्थात ज्ञान स्वरूप से संकल्प से भी त्याग, मजबूरी से नहीं। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सेवाधारी कहे जाते हैं। ऐसे सेवाधारी होना त्याग ही भाग्य है। बिना त्याग के भाग्य नहीं बन सकता, इसको कहा जाता है टीचर। तो नाम और काम दोनों टीचर के हैं। केवल नाम टीचर का नहीं। टीचर अर्थात पोजीशन नहीं लेकिन सेवाधारी। टीचर अर्थात सभी को पोजीशन दिलाने वाली।
न कि पोजीशन समझ उसमें अपने को नामधारी टीचर समझने वाले। जैसे कहा जाता है देना देना नहीं लेकिन लेना है, ऐसे ही टीचर अपने पोजीशन का त्याग करती है तो यही भाग्य लेना है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो त्याग तपस्या का और सेवा